तो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये हमारा 7th क्लास है। इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज मैं लिख के रखा हूँ, ये मैं इस क्लास में आपको समझाने वाला हूँ, सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इससे पहले के जो क्लास में हमने प्रॉपर्टीज किए थे उससे थोड़ा इजी लगेगा ये प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो पहले नोट कर लो इसको। ठीक है, एज यूजुअल आप कॉपी वॉपी लेके बैठे होंगे, मैं ये कर रहा हूँ, तो लिख लो पहले प्रॉपर्टी को, फिर समझो एक एक करके, उसके बाद फिर मैं कराऊंगा उसको करना, और फिर क्लास खत्म होने के बाद अपने आप भी एक बार प्रूव करने की कोशिश करना। ठीक है, तो क्या बोल क्या रहे हैं इसमें, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 एंड एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल में। तो ऑब्वियसली साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स लिख रहे, तो दोनों का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 होता है, तो ऑब्वियसली x हमारा -1 से 1 में बिलोंग करेगा। अब ये कहना ये चाह रहे हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x अगर हम लोग करते हैं तो इसका वैल्यू π/2 के बराबर होगा। π/2 मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, प्रूफ में आपको दिखाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसको अलग ढंग से दिखाता हूँ ना, तो फिर जैसे मैं अभी जो दिखाने वाला हूँ वो दिखाऊंगा, तो उसके बाद जो प्रूफ में दिखाऊंगा वो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो x है ये एक्चुअली क्या है, कोई वैल्यू है। ये x क्या है, कोई वैल्यू है। तो मान लो x का वैल्यू ले लेते हैं 1/2, x का वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2, या फिर चलो छोड़ो, चलो इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, साइन इनवर्स x है ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो इसको ले लेते हैं a, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a एंड कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू b। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, साइन a इज इक्वल टू x एंड कॉस b इज इक्वल टू x, मतलब साइन a और कॉस b दोनों का वैल्यू, मतलब साइन का भी वैल्यू हमको सेम मिल रहा है, कॉस का भी वैल्यू हमको सेम मिल रहा है। अब x का वैल्यू कुछ ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1/2, ये आता है साइन के, साइन में भी आता है, कॉस में भी आता है, तो आप पुट कर दो यहाँ पे साइन a इज इक्वल टू 1/2। तो साइन a इज इक्वल टू 1/2 मतलब a इज इक्वल टू क्या होगा, 30 डिग्री होगा, है कि नहीं, क्योंकि साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू। उसी तरीके से x इज इक्वल टू 1/2 पुट करने पे कॉस b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यानी कि b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब साइन इनवर्स x मतलब a है, कॉस इनवर्स x मतलब b है, दोनों को ऐड करना है, तो a प्लस b कर दो। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने कहाँ पे क्लास 10 में किया हुआ है, उस समय इनवर्स का कॉन्सेप्ट खाली पता नहीं था। तो 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री मतलब क्या, π/2 ही तो होता है। तो देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो ये जस्ट आप लोगों को दिमाग थोड़ा खोलने के लिए था। ठीक है, अब देखो इसको एक्चुअल में प्रूफ कैसे करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया, डोमेन हो गया, तो बट वैसे ये अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है। अगर आप ये समझ गए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, ऐसे भी प्रूफ किया जा सकता है 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब भी होता है रेडियन में π/2। ये एक सिंपल अप्रोच है। नाउ देखो इसको प्रूफ कैसे करते हैं। यहाँ पर पहले मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिख दूंगा, जिसको फॉलो करके ना आप ये खुद भी कर सकते हो बाकी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले इसको देखो कैसे कराता हूं मैं। ओके, फर्स्ट हम लोग साइन इनवर्स x को पिक करते हैं, साइन इनवर्स x, और मान लेते हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा होने का मतलब क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू x। अब देखो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, यानी कि थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, -π/2 थीटा एंड π/2। ठीक है, क्लोज इंटरवल में है तो इसलिए लेस देन इक्वल टू होगा, -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा एंड थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, मैं स्टेप भी लिखता जाता हूं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये तो लेट कर लिया, लेट करने के बाद हम लोग इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आइडेंटिफाई करते हैं।
ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया -π/2 से π/2। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सब में हम लोग ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा -1 से। मतलब थीटा अभी पॉजिटिव में है तो इसके बीच में है, नेगेटिव में होगा तो कहां पर होगा, तो यानी कि हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सब में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 से मल्टीप्लाई कर देने से हमको पता है इनइक्वालिटीज क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये π/2 आ जाएगा और इनइक्वालिटीज ऐसे चेंज हो जाएगा, ये -θ हो जाएगा और ये π/2, और हमको हमेशा -π/2 सॉरी, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/2 होगा। और हमको हमेशा क्या करना चाहिए, जो स्मॉल है स्मॉल से लार्ज में लिखना चाहिए ना, तो इसको रिवर्स कर देते हैं, -π/2 लेस देन इक्वल टू -θ लेस देन इक्वल टू π/2। तो सेकेंड स्टेप हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय -1 किया, पूरा इसको -1 से मल्टीप्लाई किया। फिर हमको ये मिल गया कि थीटा भाई -π/2 से π/2 के बीच में है, तो -θ भी -π/2 से π/2 के बीच में भी है, बीच में ही है अभी तक, ठीक है, मतलब यहाँ पर ही आ रहा है। नाउ अगला स्टेप में हम लोग क्या करने वाले, π/2 इसमें अगर ऐड कर दे तो क्या होता देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस सब में π/2 ऐड कर देंगे। चलो π/2 ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा π/2 -π/2 π/2 -θ एंड π/2 प्लस π/2। तो π/2 -π/2 तो 0 हो जाएगा, π/2 -θ एंड π/2 प्लस π/2 हो जाएगा 2π/2 यानी कि पाई, ठीक है। इसका मतलब यहां से हमको ये पता लग गया π/2 -θ कहाँ बिलोंग करेगा, π/2 -θ बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में। कोई डाउट, π/2 -θ ये जो वैल्यू है ये कहाँ बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, हमने किया ऐड π/2, ये किया हमने, ठीक है। एंड फाइंड आउट वेयर π/2 -θ एग्जिस्ट या बिलोंग्स, ये हमने फाइंड किया π/2 -θ। तो सब में यही स्टेप फॉलो करना होगा। अब ये क्यों फाइंड किया, ये क्वेश्चन में थोड़ा और प्रोग्रेस करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। तो ये तो हमने स्टेप्स कर लिया। ये करने के बाद अब हम फिर इसमें आएंगे, sin θ = x में आएंगे। मतलब इसके बाद मैं यहाँ बता रहा हूँ sin θ = x, और वी कैन राइट x = sin θ, ठीक है, इज इक्वल टू sin θ क्या होता है, sin θ को हम लोग लिख सकते हैं cos π/2 -θ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अरे cos 90 -θ sin θ होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने पढ़ा था, वही उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने जो फर्स्ट में आपको समझाया उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके समझाया। तो sin θ = क्या होता है cos π/2 -θ, यानी कि हमारा x क्या बराबर हो गया, x बराबर हो गया cos π/2 -θ, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 -θ। अब देखो ये π/2 -θ हमने क्यों फाइंड किया कि ये 0 to π में बिलोंग करेंगे। अगर ये 0 to π में बिलोंग नहीं करेगा तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि cos इनवर्स का जो रेंज है या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, वो 0 to π है। इसीलिए हमने इसको पहले ही पता कर लिया ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, इसका मतलब cos इनवर्स x = π/2 -θ ये हमारा करेक्ट है। अब समझ में आया कि ये हम क्यों, ये हर आपको ये प्रूविंग में करना होगा इसमें, ठीक है। ये 3 स्टेप इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो आप ये कर ही लोगे, उसी को याद रखना है। एक्चुअली यही चीज भूल जाते हैं बच्चे, ठीक है, उसको लिख के रखना कॉपी में। अब यहां पर देखो cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 -θ, तो π/2 -θ, थीटा इज इक्वल टू हमने क्या ले रखा है sin इनवर्स x, ये पहले अज्यूम किया कि थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x। नाउ वी कैन राइट cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस sin इनवर्स x, लिख सकते कि नहीं। अब देखो आ गया ये cos इनवर्स x, ये माइनस sin इनवर्स x का आप साइड चेंज कर दो
ये हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो जो हमको प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया। बताओ कितना सिंपल है। मेन है कि आपको ये देख लेना है, ये चेक कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद आप जैसे यहाँ पर आप ये वाला स्टार्ट करोगे तो कॉट इनवर्स x से स्टार्ट करो या tan इनवर्स x से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आपको यहाँ पर जैसे x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ये पूरा चेक कर लेना होगा आपको, ठीक है। इसमें भी ये पूरा चेक कर लेना होगा आपको कि ये उस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा जिसमें वो बिलोंग करना चाहिए। उसके बाद आप इसको इस तरीके से प्रूफ करेंगे। मैं दिखाऊंगा अभी, बट अगर आप खुद से करना चाहे तो एक बार पॉज करके ट्राई कर लीजिए। पहले खुद कर लो, उसके बाद वीडियो को आगे देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे अगर आप क्या होगा कि मान लो खुद कर लिए तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और अगर नहीं भी कर पाए मान लो तो 50% करेक्ट हुआ, 50% इनकरेक्ट हुआ, तो वो 50% कॉन्फिडेंस लेके फिर जब देखोगे पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे किया जाता है पढ़ाई। तो चलो नेक्स्ट वाला मैं समझाता हूँ, ये वाला। ओके, तो अब हम ये वाला प्रूफ करेंगे, इसको मैंने रहने दिया। देखिए कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, और इसका क्या होता है, कॉट इनवर्स फंक्शन का और tan इनवर्स फंक्शन का दोनों का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है, और इनका अपना अपना जो है एक रेंज है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक है। तो उसमें कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x करेंगे तो पाई बाई 2 आएगा। ये हमको प्रूफ करना है, ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं लेट कॉट को ले लो या tan को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी ले लो। कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू x। तो क्लियरली थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग करेगा 0 टू पाई ओपन इंटरवल में, 0 टू पाई ओपन इंटरवल में कॉट बिलोंग करेगा, क्योंकि यही होता है कॉट का क्या, कॉट इनवर्स फंक्शन का रेंज या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। नाउ 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई। अगला स्टेप क्या था हमारा, -1 से मल्टीप्लाई करें। तो जैसे आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई, ठीक है, लेस देन माइनस थीटा लेस देन 0, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो माइनस पाई लेस देन माइनस थीटा लेस देन 0। अगला स्टेप हमको क्या करना है, पाई बाई 2 ऐड करना है। तो माइनस पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस पाई बाई 2 करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस थीटा ही आएगा, प्लस 0 प्लस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो माइनस पाई प्लस पाई बाई 2 ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, ठीक है। पाई बाई 2 माइनस थीटा पाई बाई 2। तो यानी कि ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा जो है इट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन इंटरवल में, ठीक है। अब यहां तक रख देते हैं, इसको लेके आगे करते हैं काम। कॉट थीटा इज इक्वल टू x, ठीक है। नाउ कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, और x इज इक्वल टू वी कैन राइट x इज इक्वल टू कॉट थीटा। सेम वे इसको अभी हम लोग चेंज कर देंगे tan में। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो देखो पाई बाई 2 माइनस थीटा हमारा किस में है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कहीं लिया था हमने, थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x लिया था। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x को वहां लेके जाओ तो अपना जो रिजल्ट लाना था वो आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। नाउ थर्ड वाला अगर आप लोगों ने कर लिया है तो देख लीजिए सॉल्यूशन, ठीक है। नहीं किया है या किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो लोग वेट करें, मैं करा देता हूँ। चलो, तो सेम अप्रोच में अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ले लो पहले कोसेक इनवर्स x,
लेट कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब थीटा यहां पर कहां पे बिलोंग करेगा, क्योंकि ये कोसेक इनवर्स x का है तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू x, है ना। अब देखो कोसेक इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो क्या होता है, थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, और इसमें से नॉट इंक्लूडेड रहेगा 0। ठीक है, मतलब थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, थीटा नॉट इक्वल टू 0, थीटा नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 होने पे जो कॉस फंक्शन होता है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो थीटा कैन नॉट बी 0। ठीक है, कॉसेक थीटा का हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते, वो इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए थीटा कैन नॉट बी 0 है। नाउ सेम अप्रोच, ये क्या हो जाएगा, -π/2 लेस देन थीटा एंड π/2 थीटा नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा बेसिकली, तो ये -π/2 इधर आ जाएगा माइनस थीटा, एंड ये -π/2 हो जाएगा +π/2। तो माइनस थीटा भी हमारा अभी तक -π/2 और π/2 के बीच में ही आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, π/2 ऐड करेंगे और देखेंगे ये कहाँ आ रहा है। ठीक है, अभी भी यहाँ पे थीटा नॉट इक्वल टू 0 है, तो जब इसमें ये -π/2 है, इसके साथ π/2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0, ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा π/2 प्लस π/2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा 2π/2, तो 2π/2 में 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई रह जाएगा। अभी भी यहाँ पे थीटा नॉट इक्वल टू 0 है, तो यानी कि π/2 माइनस थीटा ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर पाई ओपन इंटरवल में, एंड स्टिल थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब ले लेते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू x लिया था, और वी कैन से x इज इक्वल टू कोसेक थीटा। नाउ कोसेक का क्या होता है, कोसेक का होता है सेक π/2 माइनस थीटा। नाउ सेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। ओके, यहां पर π/2 माइनस थीटा है ना अपना, तो ये π/2 माइनस थीटा नॉट इक्वल टू 0 होगा, π/2 माइनस थीटा नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये कहां से आ रहा है इसको जरा समझो। देखो थीटा नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो यहां पर जब हमने -1 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, इसके साथ अगर थीटा नॉट इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियसली माइनस थीटा भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। अगर थीटा का वैल्यू 0 नहीं है तो माइनस थीटा भी 0 नहीं होगा। फिर हमने इसमें π/2 ऐड कर दिया, π/2 ऐड कर दिया, तो थीटा 0 है ही नहीं ऑलरेडी, थीटा तो ऑलरेडी 0 नहीं है, π/2 उसमें ऐड कर दोगे तो वो भी तो 0 नहीं होगा, है ना। ये माइनस थीटा था, माइनस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, हम उसमें π/2 ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली π/2 माइनस थीटा विल ऑल्सो नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज समझ में आना जरूरी है। नाउ फिर बैक टू यहाँ आते हैं, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, तो सेक इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, तो थीटा हमारा क्या है, कोसेक इनवर्स x माइनस कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x का वहां लेके चले जाओ, तो सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना। देखो ये एक्चुअली क्या आ रहा था, सेक इनवर्स x का एक वैल्यू आ रहा था, सेक इनवर्स x का वैल्यू π/2 माइनस थीटा, ये इसमें बिलोंग भी करना चाहिए और इसका वैल्यू 0 नहीं भी होना चाहिए, तभी ये हमारा ट्रू होगा। ठीक है, अगर ये इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो गया, π/2। लेकिन सेक का जो रेंज होता है वो आपको याद दिला दूं, सेक का रेंज क्या होता है, सेक इनवर्स फंक्शन का जो रेंज होता है, इसलिए मैंने बोला था कि इसको अच्छे से पढ़ के रखना। सेक इनवर्स फंक्शन का रेंज होता है 0 से पाई, ठीक है, ओपन इंटरवल में, लेकिन इसमें π/2 जो है वो
एक्सक्लूडेड रहता है। थीटा का वैल्यू इसमें पाई बाई 2 नहीं हो सकता। पाई बाई 2 होने से फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए पाई बाई 2 माइनस थीटा का वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये भी हमारा प्रूफ हो गया है। ओके, तो अभी जो प्रॉपर्टी सिखाया, चलो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि पता चले कि आपको कि इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। आपको वैल्यू फाइंड करना है इसका, कॉट ऑफ tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। ठीक है, जरा ध्यान देना यहाँ पर, ये अभी अभी हमने कुछ पढ़ा था। ठीक है, उससे मिलता जुलता कुछ लग रहा है। तो क्या पढ़ा था हमने अभी, वी नो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था हमने, पाई बाई 2, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सो tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इज इक्वल टू पाई बाई 2, है कि नहीं। ये x तो बस एक आपको वेरिएबल है ना, वैल्यू तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मतलब ये होना चाहिए कि यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर भी वही वैल्यू हो। तो tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो यानी कि अल्टीमेटली आपको क्या फाइंड करना है, कॉट पाई बाई 2 का वैल्यू फाइंड करना है। कॉट पाई बाई 2 मतलब कॉट 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, है ना। तो इसका आंसर हो गया 0। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है अगला क्वेश्चन, ये लिया है हमने एग्जाम्पलर से। ठीक है, अगर किसी के पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बुक है वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहे हैं कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है एंड y का वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 1 है। तो x -1 से ज्यादा है और y जो है 1 से कम है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए वो बताना जरूरी था। तो यहाँ पे क्या बता दिया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का वैल्यू दिया हुआ है पाई बाई 2, और आपको फाइंड करने के लिए बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स x एंड कॉस इनवर्स y। तो इसको ले लेते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2 दिया हुआ है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2 है। अब साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है, प्लस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, सॉरी y कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्या ये सोच रहे हो कि ये कहां से आया? अच्छा, अभी पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था अभी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो अगर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो ये तो लिख ही सकता हूं मैं, साइन इनवर्स x, देखो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। कोई गलत थोड़ी लिखा है। उसी तरीके से x के जगह पे y डाल दो, साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स y। अब तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया चीज। नाउ यहां पे देखो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, इसको एक साथ ले लो, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, अब ऊपर कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, इस जगह पे कर रहा हूं, इसका ही सॉल्यूशन है, इसका नहीं है, ध्यान देना, यहां पे कर रहा हूं। तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई हो जाएगा। अब ये दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लो तो बन जाता है ये कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, सही कहा ना, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इज इक्वल टू
π/2। ओके, नाउ हमको यही वैल्यू निकालना है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो यहाँ पर माइनस है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको इधर लेके आ जाते हैं पूरा, तो ये हो जाएगा पाई, और ये π/2 को इधर लेके आ जाओ, माइनस π/2 इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो पाई माइनस π/2 क्या हो जाएगा, ये भी π/2 ही होगा। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का वैल्यू क्या है, π/2 है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, इसको नोट कर लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ और। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन तो बोर्ड में आ चुका है 2014 में, और ये मैंने लिया है फिर से एग्जाम्पलर से। देखिए मेरा कोशिश ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस तरह कराऊं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो एग्जाम्पलर से भी पूछे जाते हैं। तो ये बोर्ड में ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मुझे एक एग्जाम्पलर में मिला, तो मैंने रखा है इसको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूं, और ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क में। अगर नहीं हो पाता है बाई चांस, तो हम लाइव क्लास तो करते हैं, उस समय में क्या करेंगे, इसको भी हम लोग पकड़ लेंगे। लेकिन अगर मैं इसको समझा देता हूं, अगर ये समझ जाते हो तो ये भी समझ जाओगे, मतलब खुद से कर पाओगे, कहने का मतलब है। ठीक है, तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहां पर आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, ये वाला वैल्यू। तो लिख लेते हैं उसको। ठीक है, ध्यान देना, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको, ये वाला होमवर्क में है। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1। अब साइन समथिंग इज इक्वल टू 1, साइन समथिंग इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि अच्छा साइन कितने का वैल्यू 1 होता है, +1 कितने का वैल्यू होता है आपको याद है? साइन 90 का वैल्यू 1 होता है शायद, है ना। वी नो, आप लिख सकते हैं, वी नो साइन π/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ रहे हो, इसका मतलब ये हमारा क्या है, π/2 है। क्लियर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं π/2। सो साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। क्यों है ये π/2? तो क्यों है ये π/2? आई होप ये क्लियर हो गया आपको, है ना। इसको दूसरे तरीके से भी अगर मैं बताऊं, चलो दिखा देता हूं दूसरा तरीका, जैसा ठीक लगे वैसे करना। कि साइन समथिंग इज इक्वल टू 1, जैसे कि मान लीजिए साइन a इज इक्वल टू 1, तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू a, ऐसा लिख सकता हूं मैं, है ना। साइन a इज इक्वल टू अगर 1 है तो इसका मतलब साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू a हो जाएगा। उस तरीके से साइन समथिंग इज इक्वल टू 1 है तो मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x। ठीक है, तो अगेन साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, π/2 ही तो होता है। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 होता है। तो आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, इस अप्रोच से लिखो, दोनों सही है। ठीक है, मुझे ये ठीक लगता है, इसलिए मैंने यही सिखाया आपको। साइन π/2 इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये π/2 के बराबर होगा। नाउ अब हम इसको इधर भेज सकते हैं, इसको अगर इधर भेज दिए तो क्या होगा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 5, मतलब ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/5। ठीक है, इसका रीजन क्या है, सिंस साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो अगर π/2 से मैं साइन इनवर्स x माइनस कर रहा हूं, π/2 से साइन इनवर्स x माइनस कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, cos इनवर्स x मिलेगा। तो इसलिए π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 मतलब cos इनवर्स 1/5। अब देखो cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/5, तो यहां से हमको क्या मिलता है, x इज इक्वल टू 1/5।
ठीक है। वैसे समझदार वाले इसी स्टेप में आंसर बता देंगे, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर दिख ही रहा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इजिकल टू π/2 है, तो इसका मतलब जरूर है कि x का वैल्यू 1/5 ही होगा। क्लियर है ना? ओके, तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में रहा। अब 2 क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक। ओके, तो ये है अगला कुछ क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, ये भी करने में मजा आएगा सॉल्व करने में, ठीक है। मैं आपको अभी जो है ये दोनों सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपके लिए ये होमवर्क में रहेगा एंड ये होमवर्क में रहेगा। हेल्प के लिए मैंने आंसर दे रखा है, ठीक है। इसका -1 है, इसका -√24/25 है। तो फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को यहाँ ले लेता हूँ मैं। क्या है ये? साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/6 प्लस कॉस इनवर्स x। ओके, अच्छा, तो साइन इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/6 π/2 माइनस कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ये जो हमने डाला इसका रीजन क्या है? सिंस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब माइनस कॉस इनवर्स x को यहाँ लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस π/6 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, और माइनस है इधर आके प्लस कॉस इनवर्स x बन जाएगा। इसका एलसीएम करेंगे तो कितना होगा? इसका एलसीएम आएगा 6, तो ये हो जाएगा 3π माइनस पाई इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। 3π माइनस पाई क्या हो जाएगा? 2π/6 है ना, और ये 2 इधर लाएंगे तो नीचे आ जाएगा ये मल्टीप्लाई कॉस इनवर्स x। 2 कैंसिल। अभी क्या आ गया? कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/6। कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/6 का मतलब है कि कॉस π/6 इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू क्या होगा? कॉस π/6। π/6 मतलब क्या होता है? 30। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। देयरफॉर x इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, मजेदार भी है और आसान भी है। तो अब ये वाला क्वेश्चन कराता हूं, देखो। तो क्वेश्चन को ले लेते हैं। 4 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। 4 साइन इनवर्स x, आप कॉस इनवर्स x को उधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। ठीक है, 4 साइन इनवर्स x को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 साइन इनवर्स x प्लस एक यहां से निकाल के इसके साथ जोड़ देते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। कोई दिक्कत है? तो 4 साइन इनवर्स x रखना है तो 4 साइन इनवर्स x ही है, 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, तो ये 4 साइन इनवर्स x ही रहा, विच इंप्लाइज 3 साइन इनवर्स x प्लस, अब देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये इसका वैल्यू हो गया π/2 इज इक्वल टू पाई। ये π/2 को इधर लेके जाते हैं तो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस π/2। ठीक है, तो पाई माइनस π/2 क्या होगा? पाई माइनस π/2 π/2 ही होगा। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, इसको एलसीएम करके माइनस करके देख लेना अगर डाउट रहा तो। 3 इधर आ जाएगा तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/6। ठीक है, तो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन π/6, एंड साइन π/6 मतलब साइन 30। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ऐसे करना है इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन बहुत सारा कराया मैंने, उसके बाद जब टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल करेंगे तभी भी आपको इस टाइप का मिलेगा, तब देखना कि जल्दी जल्दी कर पाओगे। एंड जो होमवर्क दिया है इससे पहले वाले क्वेश्चंस भी सब कुछ करके मेरे को भेजना। नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे लाइव क्लास में हम उस दिन डाउट क्लियर किए थे, फिर हम लाइव क्लास लेके बैठेंगे और उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस जो है आपका डाउट क्लियरिंग करा देंगे। टेंशन बिल्कुल मत लो, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी मैं दे रहा हूँ बस उसी को पकड़ के अच्छे से चलो। ठीक है।